हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको लेकर आएंगे अद्वितीय और रोचक कहानियों के संवादों में, जो हमारे YouTube सफर का हिस्सा हैं। आइए हमारे साथ इस रंगीन सफर का आनंद लें। पेट्रोल का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें यह कई सारे चरणों में पाया जाता है। पेट्रोल की उत्पत्ति प्राचीन समय से ही विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होती आई है। सबसे पहले पेट्रोल का प्राकृतिक स्रोत बनते हैं, जिसमें विभिन्न जीवों के मरने के बाद उनके शवों और जैविक सामग्री के संश्लेषण से ही पेट्रोल बनता है। इसके बाद यह पेट्रोल स्रोतों के पास खुदाई द्वारा प्राप्त किया जाता है। पेट्रोल को वेलों के माध्यम से निकाला जाता है, जिन्हें आमतौर पर भूमिगत खुदाई से निकाला जाता है। इसके बाद इस पेट्रोल को निर्माण इकाइयों में भेजा जाता है, जहां से यह शुद्ध किया जाता है। रिफाइनरी प्रक्रिया में क्रूड पेट्रोल को विभिन्न धातुओं और यौगिकों के साथ प्रियंकित किया जाता है, ताकि इसका उपयोग वाहनों के इंजनों में सुरक्षित रूप से किया जा सके। इसके बाद पेट्रोल पंपों पर पहुंचाया जाता है, जहां से लोग इसे अपने वाहनों में भर सकते हैं। यह दुनिया भर के देशों में व्यापक रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि वाहनों को इसकी आवश्यकता पूरी हो सके। क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक। क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में अक्सर सऊदी अरब के रूप में माना जाता है। सऊदी अरब दुनिया का एक प्रमुख क्रूड ऑयल निर्माता है और विश्व भर में अपनी बड़ी क्रूड ऑयल संयंत्रों की मदद से विश्व की विपणन डिमांड को पूरा करता है। इसके पास विश्व के सबसे बड़े क्रूड ऑयल खड्ड हैं और वह अपने विशाल खड्डों से लाखों बैरल क्रूड ऑयल प्रतिदिन निकालता है। इसके अलावा सऊदी अरब का विश्व के लिए बड़ा पेशेवर क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है, जिसके कारण यह विश्व बाजारों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ऑयल मार्केट पर नियंत्रण। सऊदी अरब का क्रूड ऑयल निर्माण और उपयोग विश्व के क्रूड ऑयल बाजार पर बड़ा प्रभाव डालता है। जब वह अपनी उत्पादन को बढ़ाता है या कम करता है, तो यह विश्व बाजार की समझौता करता है और क्रूड ऑयल की मूल्यों पर प्रभाव डाल सकता है। इसके पास यह शक्ति है कि वह ओपेक जैसे महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल निर्माता संगठन के साथ मिलकर मूल्यों को नियंत्रित कर सकता है, जिससे वह अपने आर्थिक हितों को सुनिश्चित करता है और विश्व बाजार को स्थिर रखता है। इसके बदले में अन्य देश भी सऊदी अरब के साथ क्रूड ऑयल की आवश्यक आपूर्ति को प्रबंधित करने के लिए समझौतों में शामिल होते हैं, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रख सकें। क्रूड ऑयल के समय में बार्टर प्रणाली। क्रूड ऑयल के जैसे मूल्यवर्धित संसाधनों के साथ बार्टर प्रणाली का उपयोग भी विपणन और व्यापारिक गतिविधियों में किया जा सकता था। इस प्रणाली में एक व्यक्ति या व्यापारी दूसरे व्यक्ति या व्यापारी से वस्त्र, खाद्य, उपकरण या अन्य सामान के विनिमय के लिए सीधे समझौता करता था, बिना किसी मुद्रा के प्रयोग किए। क्रूड ऑयल के लिए इस प्रणाली का उपयोग ऐसे क्षेत्रों में किया जा सकता था जहां इसे खुदाई करने वाले लोग और अन्य स्थानीय व्यापारी एक दूसरे के साथ संवाद करके आवश्यक सामग्री और सेवाओं को प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए, एक क्षेत्र में क्रूड ऑयल की उत्पत्ति हो रही थी, तो वहां के लोग सीधे क्रूड ऑयल के उत्पादकों से खाद्य, जल, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्त्र या सेवाओं के लिए बार्टर कर सकते थे। यह व्यावसायिक प्रणाली बड़े स्तर पर अनुप्रयोग नहीं पाई, लेकिन यह साबित करता है कि बार्टर प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो अन्य प्रतिस्थापनी प्रणालियों के साथ इस समय के व्यापारिक गतिविधियों में होता था। क्रूड ऑयल का पहला प्राप्ति स्थल भारत में मुंबई, महाराष्ट्र के पास बॉम्बे हाई स्पार बॉम्बे हाई नामक समुद्री स्थल पर हुआ था। बॉम्बे हाई स्पार दुनिया के सबसे बड़े खुदाई स्थलों में से एक है और यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। क्रूड ऑयल की प्राप्ति बॉम्बे हाई स्पार में भूमिगत खुदाई ऑफशोर ड्रिलिंग के माध्यम से हुई। इसमें खुदाई के लिए समुद्र में बोरजनित्र ड्रिलिंग रिग का उपयोग किया गया, जिसके द्वारा समुद्र के नीचे से क्रूड ऑयल को प्राप्त किया गया। खुदाई के दौरान एक बोर जनित्र का डिप्थर्मीटर ड्रिल बिट समुद्री तल में घुसाया जाता है, ताकि वह उच्च दबाव के नीचे क्रूड ऑयल रिजर्व्स को छू सके। यह क्रूड ऑयल को ऊपर की ओर निकालता है और बॉम्बे हाई स्पार पर एक बोरिंग स्थल में लाया जाता है। बॉम्बे हाई स्पार पर मुंबई के पास
क्रूड ऑयल के बड़े निकासी केंद्र एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी बनाए गए हैं, जो वहां से आने वाले क्रूड ऑयल को शुद्ध करके अन्य उपयोगों के लिए तैयार करते हैं। बॉम्बे हाई स्पार ने भारत को आत्मनिर्भरता में मदद की है और ऊर्जा स्वायत्तता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में क्रूड ऑयल के नए प्राप्ति स्थल। भारत में क्रूड ऑयल के प्राप्ति के नए स्थल बीते कुछ वर्षों में खोदे गए हैं। उनमें से कुछ मुख्य स्थलों में गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल हैं। ये स्थल विभिन्न तकनीकी और खुदाई प्रक्रियाओं का उपयोग करके क्रूड ऑयल को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत का पेट्रोल विदेशों में निर्यात करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। क्रूड ऑयल प्राप्ति। पहले क्रूड ऑयल को भारत के क्रूड ऑयल निकासी स्थलों से प्राप्त किया जाता है। यह क्रूड ऑयल बंकों और रिफाइनरियों में भेजा जाता है। रिफाइनिंग। क्रूड ऑयल को रिफाइनरियों में पुनर्प्रसंस्कृत किया जाता है ताकि यह पेट्रोल, डीजल और अन्य ऊर्जा उपयोग के लिए उपयुक्त हो सके। निर्यात। योजना अनुसार भारत के रिफाइनरियों से तैयार पेट्रोल और अन्य ऊर्जा उत्पादों को विश्व बाजारों में निर्यात किया जाता है। इसके लिए विभिन्न निर्याती संगठन और सरकारी एजेंसियों का सहायक काम होता है। व्यापारिक स्रोतों में पहुंचन। एक बार विश्व बाजारों में निर्यात किया जाता है तो भारतीय पेट्रोल कंपनियां व्यापारिक स्रोतों में पहुंचने के लिए विभिन्न देशों में वितरित करने के लिए समझौते करती हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप, व्यापारी विमानों में पेट्रोल स्टोरेज और अन्य स्रोतों के माध्यम से। इस प्रक्रिया के माध्यम से भारत पेट्रोल को विभिन्न देशों में निर्यात करता है और वैश्विक बाजारों में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को मजबूती से बनाता है। भारत के पेट्रोल और डीजल वाहनों को छोड़कर बैटरी वाहनों की ओर अब पलटाने की कई मुख्य कारण हैं। प्रदूषण नियंत्रण। बैटरी वाहन जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं। पेट्रोल और डीजल वाहन थकी हुई गैसों को वायुमंडल में छोड़कर वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं, जो खतरनाक है। ऊर्जा स्वायत्तता। बैटरी वाहन ऊर्जा स्वायत्तता को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि वे बिजली का उपयोग करते हैं, जिसे भारत में अधिकतर जलवायु साथीकर तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है। लाभकारी। बैटरी वाहन चलाने की लागत पेट्रोल और डीजल वाहनों के मुकाबले कम हो सकती है क्योंकि वे चालने में बिजली का उपयोग करते हैं, जो अधिक सस्ती हो सकती है। तकनीकी उन्नति। बैटरी वाहनों की तकनीक और बैटरी प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास हो रहा है, जिससे उनकी दूरी, चार्जिंग समय और बैटरी की लंबाई में सुधार हो रहा है। सरकारी प्रोत्साहन। भारत सरकार बैटरी वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई सब्सिडी और अन्य प्रोग्राम चला रही है, जिससे इस तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा मिल रहा है। इन कारणों से भारत अब बैटरी वाहनों की ओर बढ़ रहा है ताकि वायुमंडल में प्रदूषण कम हो सके और ऊर्जा स्वायत्तता में सुधार किया जा सके। इस प्रक्रिया में पेट्रोल का उत्पत्ति से निकालकर इसके शुद्धिकरण तक और फिर उसके वितरण तक कई महत्वपूर्ण चरण होते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलता है किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।